अब मैं हूं आरव और आज मैं आपको करवाने वाला हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का वन शॉट में पूरी 11.2 एक्सरसाइज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि आज ये बड़ी वन शॉट आने वाली है कि आज मैं इस एक्सरसाइज को पूरा एक बार में धड़क्के से खत्म कर दूंगा। तो हम एक हफ्ते पहले हमने एक लास्ट बार वीडियो बनाई थी। मैंने उस टाइम आपको बताया था कि सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का हेमिस्फीयर क्या होता है, ये सब। भाई दूसरा रिकैप करवाता नहीं होगा, मैं करवाता हूं। चलो रिकैप की तरफ चलते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या किया था भैया? है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? बताओ किसका सरफेस एरिया पढ़ा हमने? हमने पढ़ा स्फीयर का सरफेस एरिया। वो कितना होता है जी? वो होता है जी 4πr²। ये सब याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन भरे पड़े हैं। अब हमें क्या याद करना है? 2 सेकंड जरा, बस। अब हमें क्या पढ़ना है? हेमिस्फीयर का सबसे पहले क्या पढ़ना है? उसका कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है 2πr², है ना। फिर क्या पढ़ना है? टोटल सरफेस एरिया, जो कि कितना होता है 3πr²। ठीक है जी, ठीक है, डन। तो अब बिना किसी देरी के हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द सरफेस, द है यहाँ पे, ठीक, द है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। हमें एक सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का जिसका रेडियस है 10.5, 5.6 और 14। आराम आराम से करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे क्वेश्चन, एकदम बढ़िया तरीके से। देखो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया, पहला पार्ट करें। सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr²। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम इसको रख देते हैं। पाई की वैल्यू अगर नहीं दी होती तो खुद से तुम्हें 22/7 लिख लेनी होती है। वाह भैया। अब है 10.5 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 × 22/7। अब हमने लिखा 4 × 22/7 इंटू 10.5/10 इंटू 10.5/10, 105/10। ठीक, मैंने क्या किया, इस डेसिमल को मैंने हटा के नीचे एक जीरो लगा लिया। 7th क्लास में पढ़ा होगा तुमने कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल की अगर पॉइंट लगा है तो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट लगी होती है उसकी जगह हम नीचे जीरो लगा सकते हैं। अब देखो 7 1 जा 7, यहाँ पे 705 से कट सकते हैं, जो कि अगर 7 1 जा 7, फिर हो जाएगा 7 5 जा 35, 15 आ रहा है भाई। ठीक है, अब देखो 2 5 जा 10, 2 11 जा 22। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ध्यान से देखना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। देखो बचा क्या? 2 11 3 और 21। ये 3 डिजिट बची है तो ये हो जाएगा 2 × 11 × 3 × 21। खिचड़ी पक गई है। लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया? 7 को इसमें काटा, फिर उसके बाद इसको इसमें काटा, फिर इसको इसमें काटा, फिर इसको हमने इसमें काट दिया। सही है, अब इतना बचा है तो ये हो जाएगा 22 × 3, ये हो जाएगा 11 × 22, 11 × 2 22, 22 × 3 66, 66 × 21। एग्जाम में अगर तो ये क्वेश्चन आता है तो इसको आराम से ऐसे करना। 21 6 154, 154 का इधर गई कैरी, 154 + 15, 154 + 10 हो जाएगा 164, 164 + 5 169, 1694। आई थिंक 1694 आ रहा है क्या? चेक करना पड़ता है ना भाई एनसीईआरटी में सही आंसर आ रहा है कि नहीं, क्या सही आंसर आ रहा है कि नहीं।
to 21, 11 to the 22, 22 3 the 66, 66 into 21, 154, 167, 54, 66 in 21, 11. ऑटोपेटी भी सीखी है क्या? 7 1 जा 7, 7 50 का, फिर क्या बचा? फिर इससे ये कटा 5 1 पर 5 3 है, और फिर 11 यहाँ पर 11 और 2 वो भी तो मुझे डिवाइड कर। देखो फ्रेंड्स, मैंने कहा गलती की है। मैंने 22 की टेबल से मल्टीप्लाई करने 21 की टेबल से बजाय 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 66 इंटू 21, 21 6। अब देखो 146, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, 21 6 146, 146, 146 प्लस 10 156, 121 6 फिर गलती कर दी। 12 126, 21 126 plus 12 138, 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सॉरी, ज्यादा टाइम लगा दिया मैंने, मेरे को पता नहीं था, सॉरी। अब करते हैं दूसरा पार्ट, जो कि है रेडियस, जिसमें दिए 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें रेडियस दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, हम करेंगे 4 इंटू रेडियस पाई दिया नहीं तो ये, फिर इसको 5.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब 4 इंटू 22/7 स्क्वायर की जगह हम 2 नंबर सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपॉन 10, अपॉन 10। क्यों? बताया था मैंने पहले भी कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर लगे हो उसको उतने ही नंबर्स का नीचे 0 भी लगा लो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, ठीक, 2 5 जा 10, 2 11 जा 22। यहाँ पे भी ठीक है भैया जी। 4 4 2 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 556 से तो होगा नहीं। और कुछ कटपट रहा है क्या जी? बता दो जी, और कुछ कटपट रहा है तो। यहाँ तक सही है। तो फिर हम लिखेंगे 22 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 5 25, 22 8 जा 8 अप्रोक्सीमेटली 22 मतलब 21 8 जा क्या होता है? 21 8 तो देखो, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में 22 इंटू 8 अपॉन 25, यहाँ पे आपको सीधे मल्टीप्लाई कर लेना है। 176 आ रहा है भाई, 176 अपॉन 25। क्या मैं सही कर रहा हूं? कुछ गलत है क्या? फिर चेक करना पड़ेगा भाई, तो गड़बड़ी गड़बड़ होती है मुझसे। देखो 21, 21, तो देखो फ्रेंड्स, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 176 इंटू 56 अपॉन 25। इन सबका मल्टीप्लाई अब आराम आराम से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है जी, क्या है, अभी हम वन शॉट डाल रहे हैं तो वन शॉट एक्सरसाइज है तो पूरा करना है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 25 6 जा 125, 25 6 जा 125, 25 का 5 ऊपर, 12 कैरी गई। 25 7 जा 25 5, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175, 25 8 जा 200, हाँ 175, 175 प्लस 10 तो 185 होगा, प्लस 12 तो 187 होगा, तो इधर गया। 25 1 25, 25 प्लस 18 3 प्लस 1 3, 43 आ रहा है क्या? 25 प्लस 18 32 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 43। लो 4375 इज इक्वल टू 4375
अपॉन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सिर्फ डिवाइड कर लेते, लॉजिक कर लिया भाई। 4375 25 बन जा 25। हाँ तक मैंने सही किया है क्या मल्टीप्लाई? इतना कर लोगे ना तुम लोग, इतना कर लेना। इसका आंसर तुम कमेंट्स में लिख देना। सॉरी इतना मैं अब नहीं करूंगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। इसका आंसर कमेंट्स में दे देना आप लोग। कर लोगे इतना, इतना तो कर लोगे। कमेंट्स में दे देना इसका आंसर। कुछ भी गलती हो मेरे से तुम कमेंट्स में बता देना। बाकी मैं गलती तो खासकर करूँ नहीं करने की ज्यादा कोशिश करूँ। ठीक है, सॉरी इतना टाइम लगा दिया मैंने इसी क्वेश्चन में। कितना टाइम लगा दिया मैंने इसी क्वेश्चन में, बाप रे 11 मिनट इसी क्वेश्चन में हो गया। चलो, तो अब हमें 14 मतलब सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, हो जाएगा 4 × 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4 × 22/7। बहुत सारे लोग 14 का स्क्वायर कर लेते, पर हम 14 के 2 टुकड़े करेंगे क्योंकि हमें काटना पीटना है ना। ठीक है, यहाँ पे 14 लगा लेंगे। 22 × 4 88 इंटू 2 × 14। इसका मल्टीप्लाई करूंगा, टेंशन मतलब। 88 × 2 8 2 16 8 2 16 है 176 176 इंटू 14 14 6 70 84। ठीक है, 14 84 क्या 14। तो चलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आ रहा है आंसर 2464 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया डन जी, डन हो गया पहला क्वेश्चन। हुई बाप रे गिर गया था, सॉरी है, पेन गिर गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डी। डायमीटर की जगह मैंने डी लिखा है ताकि जगह थोड़ा बच जाए। तो डायमीटर का हमें डायमीटर दिया है, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, तो 14/2 यानी रेडियस हो जाएगा 7। ठीक, सेंटीमीटर पहले वाले का मैं ढूंढ रहा हूँ। तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, इंटू रेडियस यानी 7 का स्क्वायर। 4 × 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7 से 7 हो जाएगा कट। 4 × 22 इंटू 4 88 88 इंटू 7 कर लेते भाई। 8 7 जा 56 8 7 जा 56 प्लस 5 616। तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, आ गया आंसर। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट करने की बारी। दूसरा पार्ट, ठीक, रेडियस कितना, डायमीटर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें फाइंड करना है। रेडियस कितना होगा, डायमीटर यानी 21/2। बस, अब होगा नहीं आगे तो उसको 20/2 रहने देते हैं। इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 21/7 का स्क्वायर की जगह इसको एक बार में ही जैसे लिख लेते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे ऐसे में। 7 में 7 7 3 21। अब देखो और कुछ कट पिट नहीं रहा है तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। 22 4 88 88 इंटू 3 88 इंटू 3 88 इंटू 3 है 8 3 24 24 8 24 प्लस
2। क्या है ना, मैं ऐसे छोटी छोटी चीज को मल्टीप्लाई करती हूँ ताकि गलती ना हो, गलती होने की कम से कम चांसेस है को। 21 फोर जा, ये 21 फोर हो जाएगा तो 84, 84 का 41 कैरी, 21 6 हो जाएगा 126, 126 प्लस 8 134, 134 का 4 इधर कैरी तो 21 होता है। उई 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 34 में 21 2 जा 42, 42 प्लस 30 यानी 42 प्लस 10 52, 52 5 प्लस 3 52, 52 प्लस 3 प्लस 3 5 55 5 5 डबल 4 डबल 5 डबल 4 अपॉन 49। यहाँ से तो बहुत मुश्किल हो रहा है, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखो हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10.5, तो ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ थोड़ी हार्ड हो रही है। 105 अपॉन 10 इसको लिख लूंगा मैं। क्या है ना, नीचे जीरो लगेगा तो थोड़ा वो भी रहेगा, समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा कवर रहेगा उसमें। तो 22 88 88। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हम कर रहे हैं कि 4 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 105 कैलकुलेशन किया मैंने, तो ये आ जाएगा अपॉन 100। अब ये आ जाएगा 138600 अपॉन 100। देखो या तो हम डेसिमल लगा लेंगे तो डेसिमल आ जाएगा 1386.00, तो ये हो जाएगा हमारे सरफेस एरिया 1386। 3.5 वाला भी कर लेते हैं, ठीक, पार्ट 3 ये कर लेते हैं, इसका पार्ट 3 भी कर लेते हैं। ये 3.5 तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5। अच्छा अपॉन 2 कर लेंगे, ठीक, अपॉन 2 कर लेंगे, पार्ट खाया नहीं है मैंने। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो हो जाएगा 3.5 अपॉन 2, हम ऐसा कर लेंगे। तो अपॉन 2 इंटू 3.5 अपॉन 2, अपॉन 2 की जगह हम 20 लिख लेंगे। क्या है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक, 5 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, ठीक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बच्चा क्या, ध्यान से देखना क्या बच्चा रहा, ध्यान से देखना। 2 इंटू 11 इंटू 35 यानी 222 इंटू 35 अपॉन 20, ये बच रहा है। देखो सबसे पहले अपन ने 7 5 जा 35 किया, फिर उसके बाद ये 2 10 जा 20, 2 11 जा, फिर उसके बाद ये तो अपन ने 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड सब। ओए यहाँ पे भी कटेगा, देखो देखो देखो, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, जीरो को खा जाना, ठीक है, 27/4, तो ये हो जाएगा 154/4, तो 4 का 154 में कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 34। ये तो 4 की टेबल में आता ही नहीं है भैया। 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 2 बच गया। लो जी भैया 3.5, लेकिन आ तो रहा है ना 3.5। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो जरा ध्यान से, हम डिवाइड कर रहे थे, 4 3 जा 12 आया, ठीक, हमने 3 बचा, अब 4 आया तो 4 8 जा 32, 38 हो गया, तो ये आ रहा है टोटल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है, अब गिनती के सिर्फ 6 क्वेश्चंस बचे, ठीक, अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम आ चुके हैं, अब सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स है, अब सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये दिया है, निकलते ही नहीं, पिछली बार भी नहीं निकल रहा थी, बड़ा पावरफुल है। फाइंड द टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, और अब आ गया हेमिस्फीयर। देखो
अब अपन सॉल्यूशन करते हैं। हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की जगह हम h लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3πr²। ठीक, 3 इंटू पाई की जगह तो 3.14 लेना है कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्योंकि 10 है ना, इंटू 10 का स्क्वायर। अब देखो मैं एक ट्रिक लगाऊंगा, यहाँ पे मैं पूरा 100 से खा जाऊंगा और इसको 100 बना दूंगा स्क्वायर करके। 100 से 100 गया 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 गया, जीत गया, 100 तो गयो। अब बचा 304 इंटू 3, 4 3 12, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 3 9, ये हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट। अब डायग्राम भी बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ अब, क्योंकि थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये दिया है द रेडियस ऑफ स्पेयर स्पेरिकल बलून। एक स्पेरिकल बलून है, इसको कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। एक स्पेरिकल बलून है, ठीक, इसका जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, इस बलून में हवा भरी, हवा भरी, तो अब ये बलून कुछ ऐसे से ऐसा हो गया भैया, है, हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। पहले ये 7 था, 14 हो गया। तो जो रेडियस है इन दोनों स्पेरिकल बलून का, ये 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि बलून में हवा भरी गई है। अब क्या फाइंड करना है हमें, सरफेस एरिया फाइंड करना है इन दोनों स्पेयर के रेशियो का। इन दोनों स्पेयर के मतलब इन दोनों स्पेयर के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन करेंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे फटाक से। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गया, तो हम लेट जो मतलब सरफेस एरिया, सरफेस, हाँ पहले सबसे पहले रेडियस जो होगा ना ऑफ फर्स्ट बलून वो हम मान लेंगे छोटा वाला आर, और डैश सेकेंड बलून का जो रेडियस है ना वो हम मानेंगे बड़ा वाला आर। एक में छोटा वाला आर, एक में बड़ा वाला आर। हमें सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है, ऐसा नहीं तो उसका फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई ये वाला आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लेने को बोली है, नहीं बोली, तो 22/7 रखना है। तो इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22/7 इंटू 14, तो हो जाएगा 7 1 जा 7 7 2 14 7 7, ये कट हो गया। तो 22 इंटू 4 88 अपॉन 22 इंटू 4 88, ओ सॉरी 88 इंटू 2, यानी अप्रोक्सीमेट डबल ही हो जाएगा इसका। 88 इंटू 2 8 2 16 8 2 16 प्लस 1 176, तो ये हो जाएगा 88, ठीक, अपॉन 176, 1 अपॉन 2, 1:2, ये हो जाएगा रेशियो 1:2। नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में हो सकता है ये आ भी जाए। ठीक है, इतनी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लियो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पीछे जाके वापस पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो। चलो फ्रेंड्स, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, इसको आराम आराम से टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे। हेमिस्फेरिकल बाउल, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरी होती है ना, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल कटोरी है। ठीक, ये किससे बना है, ब्रास से बना है। इसका इनर जो डायामीटर है, इनर वाला, ये है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, इसकी टिन प्लेटिंग की कॉस्ट फाइंड करना है इनसाइड, हमें अंदर अंदर
ऊपर वाला पार्ट खोखला होता है, ये जो कटोरी होती है इसमें ऊपर वाला पार्ट खोखला होता है। रुक जाओ, रियली विजुअल करा दूं आज तुमको। देखो ये जो कटोरी है, इस बैकग्राउंड वॉइस को नोटिस मत करना, ये कटोरी का जो ये वाला पार्ट है, ये जिसका ये डायामीटर है, बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, इसको नोटिस करना। देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, ये डायामीटर है, ये 10.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। हमें यहाँ पे टिन प्लेटिंग करवानी है, यहाँ पे हमें टिन प्लेटिंग करवानी है। ध्यान से देखो, हमें कहाँ टिन प्लेटिंग करानी है, हमें यहाँ पे टिन प्लेटिंग करानी है। इसका मतलब ये वाला पार्ट किसी काम का नहीं है, ये ऊपर वाला वैसे एक इमेजिनरी पार्ट होता है जिसमें हम डायमीटर लेते हैं, ठीक। तो ये वाला पार्ट होता है अंदर का कर्व सरफेस एरिया। तो मेन बात ये है, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, थोड़ा समझ लेना कि हमें इनसाइड वाले का निकालना है, मतलब हमें इसकी कर्व सरफेस एरिया निकालनी है, हमें इसकी कर्व सरफेस एरिया निकालनी है, ठीक है, ठीक है। इसकी हमें कर्व सरफेस एरिया निकालनी है, जिससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका इनर डायमीटर दिया 10.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर होते हैं रेडियस बाय 2, तो ये हो जाएगा 105/20, ठीक। मैंने यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इसका वो फाइंड कर लेंगे, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr², तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू लेने को बोली है, नहीं लेने को बोली, 2 × 22/7 इंटू 105/20 इंटू 105/20, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 15, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 11 जा 20, 2 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यहाँ पे भी, यहाँ तक भी सही है। 20 105 से होगा क्या, नहीं 21 होता है, तो हम इसे क्या 5 से कर सकते हैं, 2 10 जा 20, 2 2, ये हो जाएगा 2, ये 1, ठीक ना, जीरो को कुछ हुआ, तो ये हो जाएगा 11, 1 इंटू 11, 11 इंटू 3 इंटू 21, 11 इंटू 3 इंटू 21, तो ये 21 अपॉन 10, तो 66 इंटू 21, लॉजिक कर लो, 21 6 1386, पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, याद आ गया, 1386, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1386 अपॉन 10, ठीक, 1386 ही होता है ना। अब यहां से ये इधर डेसिमल लग जाएगा, तो 138.6, ये नहीं फाइंड करना, ये नहीं फाइंड करना, एग्जाम में छोड़ मत देना, हमें ये फाइंड करना है। हर 100 सेंटीमीटर में कितना लगता है, 100 रुपए लगता है। हर 100 सेंटीमीटर में कितना लगता है, 100 रुपए लगता है। हर 16 रुपए, हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए लगता है। तो हम क्या इसके नीचे अपॉन 100 इंटू 16 कर सकते हैं, या तो सुनो, ये 100 को हम 1 कर सकते हैं। अब ये वाली मेथड मेरे को ज्यादा सही लग रही है, तुम बोलो तो, ठीक। जरा देख लो आंसर सही आएगा कि नहीं, पहले चेक कर लेना चाहिए ना, मेरे साथ तो पहले चेक कर लेना चाहिए। तो ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ₹27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से हमने, ये देखो 16 को यहाँ से कट किया, तो यहाँ से कट करने को 27.72 आ रहा है। भाई पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा, वैसे ही आधे घंटे से ऊपर हो गए, पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो वैसे ही टाइम चला जाएगा, ठीक। अब बचे हैं टोटल 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। अब आ गए हैं 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि भाई तुम्हारे स्कूल को बहुत पसंद होंगे। होप कि तुम्हारे PT1 PT2, अब PT1 तो हो गए होंगे, हाफ ईयरली आने वाली होगी, तो हाफ ईयरली के लिए मैं तुम्हें ऑलमोस्ट तैयार कर ही दूं। तो देखो फ्रेंड्स,
क्वेश्चन में ये दिया है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सरफेस एरिया दिया, सीधे इसी से काम है। ठीक है भाई, 4πr²। तो अब हम करेंगे 4 × 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब देखो ये 7 इधर था, इधर चला जाएगा, तो 4 × 22 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 × 7। आर स्क्वायर को अकेला छोड़ दो क्योंकि ये अभी फाइंड करना है, अपॉन 22 × 4। अब देखो 22 1 जा 22, 22 7 जा 154। तो आर स्क्वायर हो जाएगा, कि थोड़ा आर अच्छे से बनाते हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा 49/4। तो इसको रूट के अंदर रखते हैं, तो यहां आ जाएगा r इज इक्वल टू रूट 49/4। ठीक, तो r हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। डन डन। अब ये क्वेश्चंस चांसेस है कि एग्जाम में आ जाए, तो इसको ढंग से कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। इस चैप्टर के 80 से 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं ब्रदर। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये दिया है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। हमें क्या, अभी अभी ये भूल जाओ ये क्वेश्चन में ये दिया है, गिवन लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ मून इज, सबसे पहले जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले, नहीं तो आधा तो मौत पहले ही हो जाएगी लोगों की, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखते डर जाते हैं बहुत सारे बच्चे। देखो मैंने डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। सॉरी मैं थोड़ा हार्श हो गया था उस टाइम पे, सॉरी। डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो सिर्फ सरफेस एरिया से मतलब है भैया जी। तो हम मान लेते हैं डायमीटर ऑफ मून, लेट डीएम इज इक्वल टू 1 यूनिट, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं किससे, आर से। अगर हमने जैसे ही उसको आर माना 1 यूनिट, नीचे अपने आप 4 हो जाएगी, क्योंकि अगर 1/4 है तो अर्थ का डायमीटर मून के 4 गुना होगा। तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगा 4 यूनिट, जिसको हम डिनोट करेंगे बड़े वाले आर के, क्योंकि अर्थ का डायमीटर बड़ा, इसलिए नहीं ऐसी लगाना पड़ता है ना अलग अलग दिखाने के लिए। अब देखो ये डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr² अपॉन 4π बड़ा वाला आर स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन बड़ा वाला आर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन बड़ा, हमने तो भैया मून के वाले को 1 माना था, तो ये जाएगा 1 × 1। ओ सरफेस एरिया रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, आर ऐसे लिखेंगे इसको, आर ऐसे अपॉन 4 × 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर है। तो आर ऐसे यानी रेशियो ऑफ सरफेस एरिया लिखते हैं, कोई बात नहीं, सरफेस एरिया फाइंड करना 1/16। मतलब अर्थ का डायमीटर मून के डायमीटर के 16 गुना है। क्यों, अभी तो 4 गुना बोला, सेंटीमीटर स्क्वायर लगते हैं ना, तो 4 हो गया, तो स्क्वायर हो गया। तो अर्थ का डायमीटर मून के डायमीटर से 16 गुना ज्यादा है। डन, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के 60 to 70% चांसेस है। टिपिकल टाइप क्वेश्चन आधे बच्चे नहीं कर पाते, ये 2 से 3 नंबर में आता है, और उनके 2 से 3 नंबर फ्री के चले। कुछ नहीं करा मैंने इसमें, बस डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ, फिर हमने क्या किया, इसको 1 यूनिट, इसको 4 यूनिट, अगर ये 1 यूनिट किया तो अपने आप 4 यूनिट हो जाएगा। फिर ये हमने सरफेस एरिया निकाला, जो कि हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन बड़ा वाला आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हमने ये सब माना था, तो ये आ जाएगा 1/16। बहुत इजी क्वेश्चन था, पर कुछ लोग इसको हार्ड मानते हैं। चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मम्मी ये लिख दोगे? कितना टाइम हो गया? 43 मिनट का ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक, हेमिस्फेरिकल बाउल जी को वापस लाया जाए। तो ऐसा ही कुछ एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक, जो कि कितना है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैसे? अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसकी कुछ थिकनेस है, तो ये थिकनेस है 0.25, ठीक। तो ये कुछ थिकनेस है जो कि है 0.25 सेंटीमीटर। अब देखो, इनर रेडियस ऑफ बाउल इज, अंदर का रेडियस, ये जो है ना, ये रेडियस इमेजिनरी होता है रेडियस, तो वो है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसकी जो बाहर की मोटाई है ना, मोटाई, ये 0.25 सेंटीमीटर है, ये 0.25 सेंटीमीटर है, और जो इनर रेडियस है बाउल का वो 5 सेंटीमीटर है। हमें आउटर सरफेस एरिया फाइंड करना है बाउल का। आउटर सरफेस एरिया मतलब बाहर का। पिछली बार इनर वाला फाइंड किया था बाउल वाले क्वेश्चन में, इस बार बाहर वाले का फाइंड करना है, ठीक। अब देखो कैसे करना है। एक बात नोटिस करी तुमने, थिकनेस कितनी है उसकी? ये है 0.25 सेंटीमीटर। वो थिकनेस को मेरे को रेडियस में जोड़ना है। क्यों? देखो, अगर मान लो ये बिल्कुल ही पतली होती, बिल्कुल एकदम पतली, तो ये रेडियस के साथ नहीं जुड़ती, क्योंकि ये इसकी मोटाई भी रेडियस के साथ जुड़ेगी, इसकी जो इतनी मोटाई है वो भी रेडियस के साथ जुड़ेगी, इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे। तो ये अब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ऐसे लिखना तुमको, ऐसे वहां पे लिखना कि बिकॉज थिकनेस इज एडेड इन दिस बाउल, सो दिस, तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बाहर भी लिख सकते हो, ठीक। चलो अंदर ही लिख लेते, कोई जरूरत नहीं तो पता चले मल्टीप्लाई कर दूं सबका। तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, पूरा पूरा रेडियस, पूरा पूरा रेडियस 5.25 सेंटीमीटर आ गया जी। अब इसको मिटा दिया मैंने क्योंकि जगह नहीं ना। आउटर सरफेस एरिया मतलब किसी प्रकार से सरफेस एरिया ही, तो मतलब ये कर्व सरफेस एरिया के अंदर आ जाएगा, तो 2πr², तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू रखने को बोली है, नहीं बोली रखने को, 92/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस 5.25 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। अब 2 इंटू 22/7 इंटू 525/100 इंटू 525/100, ठीक है जी। तो अब 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। अब देखो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2, 50, 100। अब देखो 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, ठीक ठीक। 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब देखो, अब यहाँ पे भी हम 25 का यूज करेंगे, 25 4 जा 100, 25 का गम 5, जल्दी हो जाएगा ना, इस तरीके से करेंगे अपन तो। 5 25 25 2 जा 50 बचा 2 5 25 22, 22, ठीक है। यहाँ अपन इसको छोड़ दें, लेकिन फिर मल्टीप्लाई लंबा हो जाएगा ना, डिवाइड ज्यादा सही रहेगा। 11 इंटू 3 इंटू 22/4, तो 33 इंटू 22/4, तो 33 इंटू 22, 22 3 66, 22 3 66, 66 प्लस 6, तो 66 प्लस 6 726, 726 का अगर हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, फिर 6 आया, तो 4 1 जा 4, ये 2.5,
तो कुछ यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आउटर कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ही होगा। तो ये आ रहा है 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी होगी। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या दिया है कि और आरसीसी मैंने राइट सर्कुलर को उनको छोटे में लिख दिया ताकि क्वेश्चन सही से हो जाए। जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, ये एक स्फीयर को इनक्लोज कर रहा है जिसका रेडियस है आर। हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। हमें तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। अब देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो यूजुअली रेडियस है, तो 4πr² हो जाएगा। अब इसमें एक चीज है दोस्त, हम सॉल्व करेंगे एक्स प्लस छोड़ के सॉल्व करेंगे। क्यों? अभी बताता हूँ क्यों सॉल्व करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगा 2πrh। 1 साल पुरानी यादों में जाओ, जब तुम 8वीं क्लास में एक शरीफ शरीफ से बच्चे हुआ करते थे, तुम्हारी मैम तुमको पढ़ाया करती थी, तो तुमने क्या किया? 2πrh हो गया। तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, वो 2πrh होगा। पढ़ा होगा तुमने 8वीं क्लास में ये सब। तो ये हो जाएगा 2πrh। ठीक है, 2πrh। तो अब हम क्या करेंगे, इस सरफेस एरिया में फॉर्मूला को लगा देंगे। तो 2 × तो पाई रहेगा, 2π। रेडियस वही रहेगा। क्यों? देखो, जो रेडियस इसमें रहेगा वही रेडियस सिलेंडर का रहेगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? इनक्लोजेस, उसको इनक्लोज किया, इसीलिए हम वही रेडियस लगाएंगे। अब h देखो, h में अगर हम ये यहाँ पे एक रेडियस बनाए और एक यहाँ पे रेडियस बनाए, तो क्या ये r+r 2r नहीं होगी? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि h = रेडियस प्लस रेडियस, जो कि क्या हो जाएगा? 2r, जो कि क्या हो जाएगा? 2r। तो इनटू 2r, ये रेशियो में नहीं है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2πr × 2r। तो ये हो जाएगा 2πr²। हाँ, 2πr²। ठीक है, 2πr² / 4πr²। तो अब अपन रेशियो निकालते हैं, पार्ट 3 का रेशियो। तो ये हो जाएगा 4πr² / 2πr²। तो क्या हो जाएगा? 2, ये 1 और ये 2। क्यों भाई? सेम सेम है ना। तो अगर मैं इसको πr² काटूंगा तो भी 2 आएगा। तो रेशियो आएगा 2:1।
ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.2 इस क्लास की एक ही वीडियो में खत्म कर दी है। और अब हम कल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम्पल का, जितना ज्यादा टाइम है उसे आज नहीं कर पाऊंगा। तो आज हम एक एक्सरसाइज को इसी पूरा खत्म कर दिया है। कल हम मिलेंगे, कल मैं पूरा नहीं कराऊंगा क्योंकि कल वाले थोड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, कल 4-5 करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।